गीता में युक्त और अयुक्त दो शब्दों का प्रयोग किया गया है। 61 श्लोक में युक्त शब्द आया और 66 श्लोक में अयुक्त शब्द का प्रयोग हुआ। युक्त मतलब हुआ जो परमात्मा से, परब्रह्म से जुड़ा हुआ है, जो आत्मभाव में है, वह व्यक्ति युक्त है। योग से युक्त, परमात्मा से जुड़ा हुआ, परब्रह्म से जुड़ा हुआ। अयुक्त का मतलब है जो अशांत है, दुखी है, जो भगवान से नहीं जुड़ा हुआ है, जो दुनिया की वस्तुओं से जुड़ा हुआ है, जिसे धन चाहिए, संपदा चाहिए, मकान चाहिए, दुनिया की समस्त चीजें चाहिए, वह ईश्वर से नहीं, वह संसार की चीजों से जुड़ा हुआ है। और जो संसार की चीजों से जुड़ा है वो शांत तो कभी हो ही नहीं सकता, और सुख तो उस व्यक्ति को मिलेगा नहीं। वो जो मिलता भी है वो सिर्फ क्षणिक सुख है। परमानेंट हैप्पीनेस उसी को मिलती है जो युक्त है, जो योगी है। तो अयुक्त परमात्मा से नहीं, संसार से जुड़ा है। ऐसे व्यक्ति की बुद्धि ठिकाने पे नहीं होती, परमात्मा से जुड़ी नहीं होती, ना ही उसमें भावना का भीनापन, ना भक्ति होती है। बस उसको तो चीजें चाहिए, उसी को एकत्रित करना चाहता है, उसी में ही रमता है और उसी में ही अपने आप को रमा देता है। परंतु जो युक्त है उसके अंदर भावना भी होगी, उसमें बुद्धि भी होगी। बुद्धि और भावना, ये दो चीजें भी हमें समझनी चाहिए। बुद्धि तो बताती है वो चीज सामने क्या पड़ी है, परंतु उस चीज से हम क्या करें ये भावना बताती है। बुद्धि तार्किक है, भावना गति, वेग देती है, स्पीड देती है। आपने देखा सामने सांप को, सांप तो दिख गया, पता चल गया ये सांप है, जहरीला है ये भी पता चल गया, परंतु जो भीतर डर पैदा होता है, वह जो डर है, वह जो इमोशन है, उसी के कारण आप सांप को देखकर भागते हैं। तो भावना आपको वेग देती है, गति देती है। पॉजिटिव इमोशन है या नेगेटिव है। किसी व्यक्ति को देख के घृणा होती है या किसी को देखकर प्रेम आता है, किसी को देख के नफरत होती है या किसी को देख के लगता है बड़ा ही प्यारा चेहरा है, बड़ा ही प्यारा इंसान है। तो आपकी भावना आपकी बुद्धि को वेग देगी। तो गीता कहती है अशांति है इस संसार में क्योंकि आपकी बुद्धि के पीछे नेगेटिव इमोशंस हैं। जब बुद्धि के पीछे पॉजिटिव इमोशंस होंगे तो बुद्धि सही काम करेगी आपकी। जो अयुक्त होता है उसकी जो बुद्धि है वह संसार से जुड़ी हुई है, संसार की क्षणिक सुख से जुड़ी हुई है, और वो जो क्षणिक सुख है वो कभी भी शांति नहीं देता। उसको खुद की आइडेंटिटी नहीं पता, वो किसी का मित्र है, किसी का दोस्त है, वो कोई बिजनेस चलाता है, उसके लिए उसकी एक आइडेंटिटी है, परंतु स्वयं में वह कौन है ये वह खुद भी नहीं जानता। परंतु जो युक्त होगा वो भीतर के झरनों से जुड़ा होगा, भीतर के आनंद से जुड़ा होगा। वह व्यक्ति शांत नहीं होगा तो कौन होगा? जो ईश्वर से जुड़ा है, अपनी आत्मा से जुड़ा हुआ है, और आत्मा से जुड़कर, परमात्मा से जुड़कर वह परमात्मा के समीप आता है, अपने भीतर शांति और अपने भीतर सुख को पाता है। उसके लिए वह स्वयं ही इनफ है। रिश्ते रहे या ना रहे, घर में धन रहे या ना रहे, वस्तुएं छिन भी जाएं तो भी शांत, तो भी प्रसन्न, तो भी परमात्मा की ऊर्जा से जुड़ा हुआ। कहते हैं एक नगर में ज्वालामुखी फटा, तो उस नगर में साधु रहता था। लोग ज्वालामुखी देखकर भाग रहे थे, परंतु नगर में जो साधु था, जैसे ही उसने ज्वालामुखी को फटते हुए देखा, उसके मन में एक विचार आया कि अब लगता है इस जगह को छोड़ना पड़ेगा। परंतु
जहां वो रहता था वहां पर दूर दूर तक वीराना, और उसकी झोपड़ी में भी उसके यूज के लिए कोई भी एक चीज नहीं। वह खाली था। शांति से अपनी जगह से उठा और बाहर नगर में गया कि मैं शायद लोगों की कुछ मदद कर पाऊं। मुझे तो अपने लिए कुछ नहीं बचाना, किसी को शायद कुछ मदद की जरूरत हो तो मैं मदद कर देता हूं। बाहर देखता है तो लोग भाग रहे हैं, चिल्ला रहे हैं, दुखी हो रहे हैं, अपना धन इकट्ठा करते हैं, गहने इकट्ठे करते हैं, चीजें इकट्ठी करते हैं और भाग रहे हैं। जब उसने मदद करनी चाहिए, साधु ने मदद करनी चाहिए, तो लोगों ने उसे धक्का दिया और कहा, जल्दी भागो भागो, ज्वालामुखी फट रहा है। तुम शांत कैसे खड़े हो? तुम अशांत क्यों नहीं? तुम्हारा कोई सामान तो नहीं छूटा? साधु ने कहा, नहीं, मैं अपने आप में पूर्ण हूं, मुझे किसी चीज की आवश्यकता नहीं। लोग भाग रहे हैं सामान उठाकर, कोई अपनी ज्वेलरी उठा रहा है, कोई धन, कोई फर्नीचर, कोई कपड़े, कोई चीजें। अब जब दूसरे किनारे पर जब लोग सुरक्षित पहुंचे और साधु भी पहुंचा, तो लोगों ने साधु की तरफ बड़े ध्यान से देखकर कहा, तुम कुछ बचा के नहीं लाए? यहाँ तो जितने लोग हैं वो सब रो रहे हैं, चिल्ला रहे हैं, दुखी हैं, न जाने कितना कितना सामान छूट गया। आधा सामान तो बचा ले आए, आधा वहां पर छूट गया तो रो रहे हैं। तो साधु ने कहा कि मैं स्वयं में पूर्ण हूं, मुझे चीजों की आवश्यकता नहीं। मेरी शांति, मेरा आनंद इन चीजों में बसता नहीं है। मैं किस चीज के लिए रोऊं और किस चीज के लिए दुखी रहूं? जो युक्त है, जो परमात्मा से जुड़ा है, स्वयं से जुड़ा है, वो डिफिकल्ट टाइम में भी प्रसन्न रह लेगा, खुश रह लेगा। परंतु जो अयुक्त है, जो चीजों से जुड़ा है, वो चीजों के छूटने पर रोता है, दुख मनाता है, मेरी ये चीज छूट गई, मेरी वो चीज छूट गई। परंतु वह स्वयं को भूल जाता है, अपनी आत्मा, अपने आप को भूल जाता है। आप खुद हैं तो सब कुछ पालेंगे, आप खुद ही नहीं हैं तो आप क्या पाएंगे?